जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, ये सीरीज चल रही है अमीन या लेखपाल कोर्स का, जिसमें आज हम बात करेंगे 8वां दिन, यानी ये 8वां वीडियो है। इसके पहले हमने 7 वीडियो आपको कवर कर रखा है, जिसमें हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि खेतों का क्षेत्रफल बीघा में है या हेक्टेयर में है, उसको बीघे में कैसे कन्वर्ट करें। आपका खेतों का भूमि मैपाइस से बहुत सारी चीज़ें हमने बता रखी है कि खसरा नंबर क्या होता है, खतौनी क्या है, किस प्रकार से आप खतौनी की दो देख कर समझें कि आपके खेतों का क्षेत्रफल कितना है, और लाठे से किस प्रकार खेत का क्षेत्रफल निकालें। जरीब क्या होती है, जरीब कितने प्रकार की होती है, और एक जरीब की लंबाई कितनी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में और इसके पहले जो वीडियो प्रोवाइड किया है कवर कर रखा है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका अगर कोई खेत है तो उसको जरीब के माध्यम से किस प्रकार से एकड़, हेक्टेयर और बीघा विश्व में निकाल सकते हैं। साथ ही साथ एक एकड़ की वैल्यू क्या होती है जरीब में, और हेक्टेयर की बात करेंगे, और वहीं बीघा और बिस्वा की बात करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आप इसको सीख कर अपने खेतों का क्षेत्रफल हो, या कोई भूमि मैपाइस हो रही है, या कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेखपाल अमीन का, तो उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अगर कोई लेखपाल या पटवारी आपके यहाँ आते हैं भूमि मैपाइस से, तो आप सब कुछ सीख पाएंगे, और अगर कहीं त्रुटि होती है तो आप पकड़ भी पाएंगे उनको। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे अगर बात करें तो एक एकड़ की जो वैल्यू होती है वो 10 वर्ग जरीब होती है। कितना होती है? 10 वर्ग जरीब। अब एक वर्ग जरीब की वैल्यू हमने आपको बताई पिछले वीडियो में, कि जो कि ये गुंटर से या घंटी जरीब लिया जाता है, जिसमें हम आपको बताया कि एक घंटी जरीब की लंबाई कितनी होती है, यानी 22 गज 66 फुट, या अगर मीटर की बात करें तो 20.12 मीटर होती है। और इसमें कितनी कड़ी होती है? 100 कड़ियाँ होती हैं। तो यहीं पे एक वर्ग जरीब की वैल्यू आपकी 10,000 वर्ग कड़ी के बराबर होता है। एक जरीब की वैल्यू में आपका 100 कड़ी होता है। तो 100 का जब 100 में आप गुणा करेंगे तो आपका 10 वर्ग कड़ी यानी 10,000 वर्ग कड़ी आ जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे वर्ग जरीब की जगह आप 10,000 से गुणा कर देंगे, तो ये आपका एकड़ की वैल्यू जो है कि आपका निकल के आ जाएगा वर्ग कड़ी में, यानी 1,00,000 वर्ग कड़ी हो जाएगा। ठीक है। अब एक वर्ग जरीब की वैल्यू जो होती है आपको पता है कि 10,000 वर्ग कड़ी होती है। वहीं हेक्टेयर की अगर बात करें तो 2.471 एकड़ होता है, और एक एकड़ की वैल्यू आपने 1,00,000 वर्ग कड़ी निकाल रखी है। तो सिंपली आपको 2.471 में 1,00,000 का गुणा कर देना है। अब यहाँ पे आपको दशमलव हटाना शायद ना आ रहा हो, तो इसके पहले हमने बहुत सारी वीडियो आपको प्रोवाइड किया है, जिसमें आपको बताया कि दशमलव को कैसे हटाएं, और दशमलव लगाना है तो कैसे लगाएं। ठीक है, तो वो जाके वीडियो जरूर देखिएगा। अब सिंपली आपको कुछ करना नहीं, आपके मोबाइल में कैलकुलेटर होगा, उसमें आप 2.471 का यानी एकड़ की वैल्यू जो है यहाँ पे 1,00,000 से गुणा करेंगे, तो ये हेक्टेयर में जो कि आपकी वैल्यू निकल के आएगी हेक्टेयर की 2,45,100 वर्ग कड़ी। ये आपका कुल हेक्टेयर की बात करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि एक एकड़ में आपका 1.6 बीघा होता है, यानी एक बीघा 12 बिस्वा। ठीक है। वहीं अगर हेक्टेयर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 3.95 बीघा होता है। तो ये वैल्यू आपके 3 बीघा से ज़्यादा यानी 4 बीघे के लगभग है। एक बिस्वा कम है, नहीं तो आपका 4 बीघा हो जाएगा एक हेक्टेयर में। और एक एकड़ में आपको पता ही है कि 1.6 बीघा यानी एक बीघा 12 बिस्वा होता है। तो सिंपली ये 10 वर्ग जरीब आया कैसे, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक एकड़ की वैल्यू 1.6 बीघा होता है, और एक बीघे की वैल्यू हमने आपको बताई यहाँ से। एक बीघा बराबर 6.25 वर्ग जरीब होता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर वैल्यू की 1.6 में आप 6.25 का गुणा करेंगे तो 10 वर्ग जरीब निकल के आ जाएगा। इसका मतलब अगर देखा जाए तो एक अगर खेत है, मान लीजिए ये खेत है। ठीक है। अब इसकी लंबाई मान लीजिए हमने कि 5 जरीब है, और ये चौड़ाई आपकी 2 जरीब है। ठीक है। और भी कौन सी जरीब होनी चाहिए? गंट्री जरीब या गुंटर से जरीब से कहा जाता है। तो 5 दूनी 10, यानी इसका क्षेत्रफल आपका 1 एकड़ हो जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं करना है। 5 अगर जरीब लंबी है और 2 जरीब चौड़ी है तो कुल क्षेत्रफल आपका 10 वर्ग जरीब यानी 1 एकड़। अब यहाँ पे अगर लंबाई को आप घटाते हैं तो चौड़ाई आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एरिया आपका निश्चित है 10 वर्ग जरीब। 10 वर्ग जरीब अगर है तो आपका 1 एकड़ कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। अब ये बीघा बिस्वा की वैल्यू जो हमने आपको बताई कि 6.25 वर्ग जरीब हुआ या 62,500 वर्ग कड़ी हुआ, ये वैल्यू कैसे आई, तो इस पर हमने ऑलरेडी पहले से जो वीडियो मैंने प्रोवाइड किया, जिसमें हमने आपको बताया कि गुंटर से जरीब में आप बीघा बिस्वा में कैसे निकालें, तो उसमें पूरे पूरे डिटेल के साथ समझाया है। जाको उस वीडियो को देखिएगा। अगर ये 7वां या 8वां वीडियो है, इसके पहले अगर 7 वीडियो आपने देखा है तो निश्चित रूप से सारी कुछ समझ में आ जाएगा आपको, बशर्ते आप जाके वीडियो देख लीजिएगा, नहीं देखा है तो।
अब यहाँ पे हम बात करेंगे, मान लीजिए कि ये खेत है आपका, वो भी आयताकार खेत लिया है। आगे हम आपको इसी प्रकार से लगभग 100 वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपके खेतों का क्षेत्रफल, जैसा कि वर्गाकार है, आयताकार है, त्रिभुजाकार है, समचतुर्भुज के आकार का है, बंटवारा कैसे करें इन सब का। तो बहुत सारी चीज़ें हम आपको आगे आपको कवर करते रहेंगे, इसी वीडियो में आपको बताते रहेंगे, इसी सीरीज में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3.45 जरीब जो कि लंबा है और 2.15 जरीब चौड़ा है। इसका मतलब 3 जरीब और 45 कड़ी है, क्योंकि आप जानते हैं एक जरीब में 100 कड़ी है। इसका मतलब अगर जरीब की जगह 100 से गुणा करते हैं तो 345 कड़ी निकल के आएगा, जो कि आपका 3 जरीब और 45 कड़ी। अगर जरीब से आपको कड़ी में बदलना है तो सिंपली आपको करना क्या है, जरीब की जगह आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। जरीब से कड़ी में कर रहे हैं तो 100 से गुणा, अगर आप कड़ी से जरीब में जाना चाहते हैं तो 100 से भाग। तो वीडियो जो मैंने पहले प्रोवाइड किया है उसमें पूरे डिटेल से समझा है। अब 1 एकड़ में बात करें तो 1.6 बीघा होता है। क्षेत्रफल बराबर आपका लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाता है। तो यहाँ पे लंबाई 3.45 जरीब है और चौड़ाई 2.15 जरीब है। तो सिंपली इसका गुणा कर लीजिए, कुल क्षेत्रफल आपका निकल के आ जाएगा, जो कि 7.4175 वर्ग जरीब है। अब यहाँ पे आपको बताया कि 1 एकड़ की वैल्यू 10 वर्ग जरीब के बराबर होती है। तो सिंपली कुल क्षेत्रफल में आपको 10 से भाग कर देना है। जैसे 10 से भाग करेंगे ये आपका एकड़ में चेंज हो जाएगा। जैसा कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे वर्ग जरीब लिखा है और इस वर्ग जरीब की वैल्यू यहाँ से आप देखे जाएँ तो ये 1 वर्ग जरीब की वैल्यू 10 से भाग हो जाएगी, एकड़ में बदलेगी। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, 10 से भाग किया है। तो 1 एकड़ से कम है। अब इस एकड़ को आप बीघा में चेंज कर लीजिए। ये कुल एकड़ में जो ज़मीन है आपका, 1 एकड़ की वैल्यू आपको पता है 1.6 बीघा होता है। तो सिंपली आप 1.6 से गुणा कर दीजिएगा। तो ये 1 बीघा से ज़्यादा है, यानी 1.5 बीघे से कम है। यानी अगर बात किया जाए तो अगर इसको बिस्वा में कन्वर्ट करना हो तो सिंपली इस पूरे क्षेत्रफल को 20 से गुणा कर दीजिए, तो ये कुल क्षेत्रफल आपका निकल के आ जाएगा बिस्वा में। अब बात करते हैं कि आपको हेक्टेयर में अगर चेंज करना है तो कैसे करेंगे। अभी हमने आपको बताया कि कुल क्षेत्रफल हमने यहाँ पे निकाला, आपकी वैल्यू सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 7.4175 वर्ग जरीब है। इस वर्ग जरीब की जगह आप सिंपल इसमें 10,000 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, वर्ग कड़ी में। तो क्योंकि अभी वर्ग कड़ी में आपको हेक्टेयर की वैल्यू पता है, यहाँ पे 1 हेक्टेयर बराबर आपका 2,45,100 वर्ग कड़ी होता है, ठीक है। तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसको डायरेक्ट। तो ये आपका जैसे 10,000 से गुणा करेंगे तो ये 74,175 आ जाएगा। इसमें आपको 2,47,000 और 100 से भाग करेंगे तो ये आपका कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में आ जाएगा। तो हेक्टेयर में चेंज कर सकते हैं, बीघा बिस्वा में चेंज कर सकते हैं। लगातार हमारे साथ बने हैं तो सब कुछ आप सीख भी पाएंगे और सीखे भी होंगे, ठीक है। अब इस सब जो डाटा को आपको नोट कर लेना है कॉपी में, क्योंकि खेतों से संबंधित क्षेत्रफल आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें नहीं जान रहे हैं तो आपको आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे ज़रूर सीखिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है जो आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 77 068 47 919। इस पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आपके प्रश्नों का जवाब भी मिलेगा। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।